हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप? हाउ इज इट गोइंग? सो वंस अगेन वी स्टार्ट द प्रैक्टिस विद डेली लाइफ स्पोकन इंग्लिश, राइट? जो रोजमर्रा की इंग्लिश है, एवरीडे फ्रेजेस फॉर एवरीडे सिचुएशंस। रोजमर्रा की जो सिचुएशंस हैं उनमें हम किस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हम रोज कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एवरी डे, राइट? एम आई राइट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप वीडियो रोक सकते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो, और आप अपने कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन लीव योर कमेंट्स, राइट? सो ग्रीटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रीट करना, किसी को शुभकामनाएं देना और अपना परिचय कराना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम, जो मैंने देखा है, हमारे भाई ज़्यादातर हम लोग अपना या तो ग्रीटिंग नहीं करते हैं, ग्रीटिंग करने के साथ साथ हम अपना परिचय नहीं कराते हैं। हमें पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, वी फील ऑकवर्ड, बट वी हैव टू डू इट, वी शुड डू इट, राइट? तो करेंगे ना हम लोग? आर वी डूइंग इट? सो हेलो, माय नेम इज सुनील, नाइस टू मीट यू। जस्ट प्रैक्टिस दिस स्मॉल सेंटेंस। हेलो, माय नेम इज अंकिता, नाइस टू मीट यू। हेलो, माय नेम इज राहुल, नाइस टू मीट यू। हेलो, माय नेम इज रिजुल, नाइस टू मीट यू। Hello, my name is Shubham. Nice to meet you. Just practice it, okay? 10 times, 20 times, 50 times. Okay? Hello. Hello, my name is Dheeraj. Nice to meet you. Hello, my name is Sunil. Nice to meet you. Very simple, but very effective. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप एकदम बराक ओबामा की तरह इंग्लिश बोलें? वो तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। दैट इज समथिंग इवन आई कैन नॉट डू, आई एम नॉट एबल टू, राइट? बिकॉज हम उत्तर भारत से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। अब रहते होंगे किसी भी भारत, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, बट वी बिलोंग टू उत्तर भारत, वी आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, सो वी आर प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज हिंदी। बट बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट ऑन द ग्लोबल लेवल, हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जो है अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? दैट इज द रीजन। सो एकदम से ओबामा टाइप आदमी नहीं बन पाएंगे अपन लोग, बट वी शुड स्पीक, we should speak. So open your mouth and start speaking. Hello, my name is Sunil. Nice to meet you. Hello, my name is Ahmad. Nice to meet you. So this simple sentence, and you are speaking English with this sentence. So just practice with me, okay? Don't just watch. Don't just watch. This is the formula. ओके? नाउ अभी होता क्या है, जब हम किसी को परेशान करते हैं, परेशान करते नहीं है, सॉरी, डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टर्ब। व्हाट इज डिस्टर्ब? जब कोई अपने काम में बिजी है, किसी भी प्रोसेस में बिजी है, और हम जाके उसको बोलते हैं, टोकते हैं, उसका वो प्रोसेस खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। जब भी हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। बड़ा सिंपल सा फ्रेज है एक्सक्यूज मी, बट शायद हमारी जबान से निकलता नहीं है, या जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है। तो उसको ज्यादा यूज कीजिए, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और हम किसी को डिस्टर्ब क्यों करेंगे? जब हमारी मजबूरी होगी, व्हेन वी डोंट हैव एनी चॉइस, जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी तो हमें वो करना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रास्ता रोक के खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, दे आर हैविंग सम डिस्कशन, और मुझे वहां से निकलना है, आई हैव टू गो थ्रू देयर। तो मेरे को बोलना पड़ेगा, आई एक्सक्यूज मी, गिव मी साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, गिव मी साइड प्लीज। अब चार लोग खड़े हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी ढूंढनी है, मुझे नहीं पता लाइब्रेरी कहाँ है, तो मैं चार लोगों से पूछूंगा, वो बातचीत में मस्त है अपने, तो मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी, प्लीज टेल मी वेयर इज द लाइब्रेरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज टेल मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, एक्सक्यूज मी, please tell me where is the ticket counter, excuse me, please tell me where is the washroom, where is the toilet, where is the restroom। तो ये जो टॉयलेट, वॉशरूम, रेस्ट रूम अलग अलग जगह पर बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, टॉयलेट, वॉशरूम, रेस्ट रूम, बाथरूम, पाउडर रूम, तो ये सब बोला जाता है।
Excuse me. How to go to the nearest ATM? Where is the nearest ATM? नजदीकी ATM कहाँ पर है? Where is the nearest ATM? Where is the? How can I go to railway station? Excuse me. From where I can take bus? From where? From where? कहाँ से? From where I can take bus to Connaught Place? मुझे कनॉट प्लेस की बस कहाँ से मिलेगी? From where I can go to Botanical Garden Noida? किधर से Botanical Garden नोएडा जा सकता हूँ? So excuse me, could you tell me how to get to the station? स्टेशन कैसे जाऊं? रास्ता किधर से है? सो एक्सक्यूज मी इज वेरी पावरफुल. इंग्लिश में 4-5 शब्द तो ऐसे हैं जिनसे आपकी लाइफ सॉल्व हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी. ये 3-4 फ्रेजेस ऐसे हैं जो लाइफ सेविंग हैं और बहुत पावरफुल है. मतलब इनकी पावर्स अनलिमिटेड है. उसके बाद हम बात करते हैं कि हम मान के चलिए किसी रेस्टोरेंट में हैं. सपोज मान के चलिए, मतलब सपोज, सपोज SUPPOSE, सपोज वी आर इन अ रेस्टोरेंट. और रेस्टोरेंट में हमें पता है कि यहाँ पर पिज्जा मिलता है, पता है, कॉन्फिडेंस है. और वेटर आपसे पूछ रहा है, मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज, मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज. अब सिचुएशन समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको पता है यहाँ पिज्जा मिलता है और आपको पिज्जा खाना है, पिज्जा ऑर्डर करना है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट मोजरेला पिज्जा, वट एवर, वेजी पिज्जा. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ. आई नीड, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा. बट आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ आपको आइडिया नहीं है क्या क्या मिलता है, मेन्यू भी आपके पास अभी आया नहीं है, या फिर मेन्यू में लिखा है बट आपको नहीं पता वो किचन में रेडी है नहीं है, आइटम अवेलेबल है या नहीं है. तो जब आपको श्योर नहीं होती कोई चीज, तब आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू. व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते तब आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू. क्या बोलते हैं आप? आई वुड लाइक टू. आई वुड लाइक टू ऑर्डर. आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ चीज बर्गर. आई वुड लाइक टू ऑर्डर चाउमीन. I would like to order a veggie pizza. I would like to order kadai paneer. I would like to order 2 naan. I would like to order 2 coffee for us. I would like to order a cheeseburger, please. तो आई वुड लाइक टू लगेगा क्योंकि हमें 100% श्योर नहीं है मिलेगा कि नहीं. और एंड में प्लीज लगाइए, थोड़ा सा वो कोशिश भी करेगा जो बंदा है, जो जिसके लिए जो ऑर्डर लेने आया है आपसे. एम आई राइट? राइट और रॉन्ग? बोलते रहिए आप मेरे साथ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right? I would like to order pizza, please. I would like to order dosa, please. I would like to order idli, please. I would like to order ice cream, please. I would like to order chocolate cake, please. I would like to order salad, please. I would like to order drinks, please. I would like to order starters, please. Very simple. The life is very simple. I would like to order. और हम लोग करेंगे तो वी वुड लाइक टू, वी वुड लाइक टू. और मेरे साथ वाले को कुछ पसंद है, मैं उसकी पसंद बता रहा हूँ, तो उसका नाम है राम, तो हम बोलेंगे राम वुड लाइक टू. या हम बोल सकते हैं ही वुड लाइक टू. लड़की है तो बोलेंगे शी वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू. राइट? फिर से वही प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी. अब हमें किसी से हेल्प चाहिए, वी नीड हेल्प, तो आप उसको बोलेंगे हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज. बहुत ही सिंपल फ्रेज है, लाइफ सेविंग है, बहुत मजेदार है, जिंदगी सुकून करने वाला सेंटेंस है. हेल्प मी प्लीज. हेल्प मी विद सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हेल्प मी रीच द ATM. हेल्प मी understand this situation. Help me learn English. Help me learn digital marketing. Help me invest in the right shares. Help me understand mutual fund. Help me, please.
सो कई तरीके से आप हेल्प बोल सकते हैं। अब आपने आज तक किन किन चीजों में हेल्प ली है या किन किन चीजों में आपको हेल्प चाहिए, तो वो सेंटेंसेस आप बनाइए। हेल्प मी इन स्पीकिंग इंग्लिश, हेल्प मी गेटिंग फ्लुएंट, हेल्प मी स्पीक बेटर, हेल्प मी cook dosa, help me cook pizza, help me walk properly, help me get fit। मेरी मदद कीजिए फिट होने में। मजा आ रहा है? आर यू हैविंग फन? टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। दूसरा है थोड़ा ज्यादा विनम्र होकर, बिल्कुल पैरों में पड़ जाना, जहां जरूरत है वहीं पड़ेंगे, राइट? तो वहां बोलेंगे आप कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद 1000 रुपीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद 10 लाख रुपीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट अ जॉब। क्या आप कृपया मुझे नौकरी दिलवा सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट अ जॉब, कुड यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट टू लाइब्रेरी, could you please help me in this with this, right? So very simple, right? So use this phrase when you need assistance, help, support with something. It's direct and it's a very polite way to ask for help. Can you help me with this? Help me with this. Simply say help with, simple। और जब यह हेल्प मिल जाए तो फिर आपको थैंक यू भी बोलना है। यू हैव टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स होता है जताना, जताओ, जताना पड़ता है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार, धन्यवाद। जब आपका कोई काम कर दे, चाहे छोटा ही करे या फिर बहुत मामूली सा ही करे, तभी आप उसको प्रॉपर प्रॉपर जो है आभार जताएंगे, प्रॉपर प्रॉपर उसका धन्यवाद करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ये 4 वर्ड्स तो गजब के हैं इंग्लिश में, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहले तो इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू वेरी मच। हम ज्यादातर लोग सुनते रहते हैं इंग्लिश, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं है। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। बोलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये प्रैक्टिस हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब उसके बाद आगे की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी, thank you very much for giving me 1000 rupees. Thank you very much in thank you very much for solving this question. Thank you very much for giving me lift. Thank you very much for supporting me. Thank you very much for voting for me. Thank you very much for these morning classes. Thank you very much for this new day. Thank you very much for this amazing life. Thank you very much. हाँ मजा। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सामने वाले की तारीफ करनी है, अप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड जताना है, आभार जताना है, थैंकफुल होना है। उन्होंने आपकी मदद की है, सेवा की है, तो उनको आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। आप धन्यवाद किसी चीज के साथ भी बोल सकते हैं, चॉकलेट के साथ, फूलों के साथ, या कोई गिफ्ट के साथ भी थैंक यू बोल सकते हैं, वो और बढ़िया तरीका है। बट थैंक यू बेसिक है, बट कुछ और गिफ्ट विफ्ट के साथ भी करते हैं छोटी मोटी, तो वो ज्यादा सही तरीका वो भी माना जाता है आजकल। भाई किसी ने आपको बहुत हेल्प करी और आप एक छोटी सी 100 रुपए की चॉकलेट के साथ उनका थैंक यू बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। फीका फीका थैंक यू की जगह मीठा मीठा थैंक यू हो जाएगा। हमें राइट? चलिए, अब एक हमारी सोसाइटी में एक हम लोगों को, भारत देश में या भारतीयों को, जो मैंने देखा है, हमें माफी मांगने की आदत नहीं है, बिल्कुल भी माफी नहीं मांग सकते हम। बड़ा अजीब सा लगता है हमें, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे उसका रीजन नहीं पता है। बट ईगो वीगो टाइप का कुछ इशू रहता है, अहंकार होता है, पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। या फिर हम गलती नहीं करते हैं तो हमें माफी मांगने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। हम हिंदी में अक्सर ये नहीं बोलते पाए जाते माफ कीजिए, ऐसा हम नहीं बोलते। बट इंग्लिश में आई एम सॉरी जो है बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। आई एम सॉरी, तो मतलब मामूली सा भी अगर किसी को कोई दिक्कत हुई, मामूली सी भी कोई दिक्कत हुई, तो
मुझे उसका दुख है, मेरी वजह से किसी को दिक्कत होगी तो दुख है। दुख का मतलब होता है आई एम सॉरी। माफ कीजिए कि इंग्लिश तो वो है, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे दुख है। जैसे कोई, किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो वहां माफ कीजिए तो बोल नहीं रहे, वहां बोल रहे हैं मुझे दुख है। तो इंग्लिश में यही है कि गलती मानो चाहे मत मानो, बट एक्चुअली दुख तो मानो। दुख तो मानो, जैसे हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने थप्पड़ मारकर गलती की, बट मुझे दुख है कि मैंने थप्पड़ मारना पड़ा, मुझे ये सिचुएशन हुई, इस बात का दुख है। तो आप उसको बोल रहे हैं आई एम सॉरी, वो भी खुश, और आप कह रहे हो मुझे दुख है बट थप्पड़ तो मारना पड़ा मुझे। तो इंग्लिश में आई एम सॉरी जो है ना, बड़ा कॉमन है कि मुझे दुख है। तो आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का दुख है। मतलब गलती करी तो उसका दुख है, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई डिडंट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था। जब आप किसी से कहते हैं ना मेरा ये मतलब नहीं था, तो उसकी इंग्लिश होती है आई डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म, डिडंट मीन टू। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, आई डिडंट मीन टू से दिस, मैं ये नहीं करना चाहता था, आई डिडंट मीन टू डू दिस। आई डिडंट मीन, प्रैक्टिस कीजिए, आई डिडंट मीन, आई डिडंट मीन, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई डिडंट मीन टू। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम, आई डिडंट मीन टू। ओके। कहीं आप हल्का सा 1 मिनट लेट पहुंचते हैं तो वहां पे बोलिए आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। बड़ी तमीज की चीज है ये। उनको, वो आपको बोले उससे पहले ही आप बोल दीजिए आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आपने मेरा इंतजार किया, इसके लिए भी मैं दुखी हूँ, माफी चाहता हूँ। सॉरी टू केप्ट यू वेटिंग, सॉरी टू केप्ट यू वेटिंग, आपसे इंतजार करवाते रहने के लिए मुझे दुख है। मतलब मैं मजबूर था, बस से लेट हो गई, जो भी है, बट मुझे उस बात का दुख तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी गलती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट उसका दुख है मुझे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई डिडंट मीन टू कीप यू वेटिंग, मेरा मतलब नहीं था, मैं चाहता नहीं था कि आप इंतजार करें, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप इंतजार करें, बट ऐसा हो गया, बट इट हैपेंड, बट इट हैपेंड, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। देरी से आने के लिए मुझे दुख है, मैं माफी चाहता हूँ। आई डिडंट मीन टू कीप यू वेटिंग, मैं नहीं चाहता था कि आप इंतजार करते रहें। अब जो हमारे बीच में कंफ्यूजन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके लिए हम लोग सॉरी नहीं बोलते इंडिया में। इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके लिए मुझे सॉरी है, मुझे दुख है। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था, टू कॉज एनी ट्रबल, कि कोई परेशानी हो। मेरा परेशानी पैदा करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मतलब नहीं था, पर्पज नहीं था, बट हो गई परेशानी, और आपको ऐसा लगा कि मैंने परेशानी पैदा करी, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप सॉरी बोलेंगे सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक, तो सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा। इट इम्पैक्ट्स द अदर पर्सन, इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन, इससे दूसरे व्यक्ति पर फर्क पड़ता है। इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आई डिडंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल, आई डिडंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। मेरा उद्देश्य नहीं था आपको परेशान करने का। आई डिडंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। ओके, मजा आ रहा है? ओके, चलिए अब कुछ निवेदन और करते हैं हम लोग। कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, दोबारा से, कुड यू प्लीज। बहुत बहुत ज्यादा प्रभावशाली सेंटेंस है ये। जब आपको मदद चाहिए, व्हेन यू नीड हेल्प, इस फ्रेज को इस्तेमाल कीजिए, कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज बोलिए 50 बार, 100 बार ऊंची आवाज में, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, क्या आप कृपया, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी।
मेरे को ऐसी इंग्लिश आई है, मैं मामूली से गांव से बिलोंग करता हूँ। वैसे मुझे अपने गांव को मामूली नहीं कहना चाहिए बार बार, मतलब उस हिसाब से साइज वाइज के हिसाब से बोल रहा हूँ। छोटा सा गांव है हमारा। और अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो फिर कोई भी बोल सकता है। मैंने यही प्रैक्टिस की है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कुड यू प्लीज गिव मी 1,000 रुपीज, कुड यू प्लीज लैंड मी योर कार। क्या आप कृपया अपनी कार मुझे उधार दे सकते हैं? कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाई टुमारो। क्या आप कृपया करके कल तक मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं? कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाई टुमारो। कुड यू प्लीज कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाई टुमारो। कुड यू प्लीज कंप्लीट द वाइट वॉशिंग ऑफ दिस रूम बाई टुडे। आज इस कमरे की पुताई पूरी कर सकते हैं प्लीज? कई जगह पर आपको प्लीज का प्रयोग करना पड़ता है। कुड यू प्लीज गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर अवेलेबल। जब भी आप अवेलेबल हो तो क्या आप मुझे कृपया कॉल कर सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर अवेलेबल। कुड यू प्लीज गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर अवेलेबल। कुड यू प्लीज गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर अवेलेबल। मेरा उद्देश्य आपसे बुलवाना है। माई इंटेंशन इज टू मेक यू स्पीक। आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक। मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक। आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक। आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक। मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक। आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक। अब हम कंफर्म करेंगे कुछ चीजें। नाउ वी विल कंफर्म फ्यू थिंग्स। इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो। इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो। इसका मतलब है सो यू आर सेइंग दैट। तो तुम ये कह रहे हो कि। सो यू आर सेइंग दैट। सो यू आर सेइंग दैट। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो। क्या कह रहे हो अब हम वो बोलेंगे। सो यू आर सेइंग दैट यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इंग्लिश सीख पा रहे हो। सो यू आर सेइंग दैट देयर वाज रेन टुनाइट। तो तुम कह रहे हो कि आज रात बारिश पड़ी थी। सो यू आर सेइंग दैट राहुल इज अ थीफ। तो तुम ये कह रहे हो कि राहुल चोर है। सो यू आर सेइंग दैट द मीटिंग इज पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट वीक। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गई है। सो यू आर सेइंग दैट आई नीड टू कंप्लीट द फॉर्म बाई फ्राइडे। कि मुझे ये फॉर्म जो है फ्राइडे तक कंप्लीट करना है। सो यू आर सेइंग दैट टुडे इज फ्राइडे। तुम ये कह रहे हो कि आज फ्राइडे है। सो यू आर सेइंग दैट इट इज ऑगस्ट। कि ये अगस्त है। राइट। तो कुछ भी हो सकता है। सो यू आर सेइंग दैट आई नीड टू गिव यू 100 रुपीज। तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे। सो यू आर सेइंग दैट आई हैव टू गिव यू 1 लाख रुपीज। मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सो यू आर सेइंग दैट यू गॉट अ न्यू जॉब। तो तुम ये कह रहे हो तुम्हें नई नई नौकरी मिल गई। सो यू आर सेइंग दैट यू गॉट न्यू जॉब एंड यू डिड नॉट इवन टेल मी। तुमने मुझे बताया भी नहीं। यू डिड नॉट इवन गिव मी पार्टी। तुमने मुझे पार्टी भी नहीं दी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तुम कैसे आदमी हो? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो यू आर सेइंग दैट यू गॉट मैरिड। तो तुम ये कह रहे हो तुम्हारी शादी हो गई। यू डिड नॉट इवन इनवाइट मी। तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। यू डिड नॉट इवन इन्फॉर्म मी। तुमने मुझे सूचना भी नहीं दी। यू डिड नॉट इवन टेल मी। तुमने मुझे बताया भी नहीं। यू डिड नॉट इवन टेल मी। यू डिड नॉट इवन इन्फॉर्म मी। तुमने मुझे सूचना भी नहीं दी। सो यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं हो। सो यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। राइट। मजा आ रहा है। बहुत सारे सेंटेंसेस सीख रहे हैं हम लोग। अब आप किसी से उनके विचारों के बारे में सोचेंगे, पूछेंगे। नाउ वी विल आस्क अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन। उनका विचार क्या है। ऐसे भी हम सेंटेंसेस कई बार बोलते हैं, जरूरत पड़ती है हमें डेली लाइफ में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लास। ये जो क्लास में दे रहा हूं आपको, कैसी है? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई इंग्लिश क्लास। डू यू थिंक इट इज गुड? डू यू थिंक इट नीड्स इम्प्रूवमेंट? What do you think about Guruji English classes? What do you think about Narendra Modi? What do you think about the situation in Bangladesh? What do you think about the conflict between Hamas and Israel? What do you think about this new project?
What do you think about watching a movie tonight? What do you think about starting this business? What do you think about going to Delhi? What do you think about having a destination wedding? What do you think about के बाद जो भी आइडिया है वो लगा देना है. What do you think about? What do you think about the new budget? What do you think about Rahul Gandhi? What do you think about economic conditions of our country? What do you think about the expenses of Ambani's son's wedding? What do you think about Bill Gates? What do you think about the climatic conditions in India? What do you think about our relations with China? What do you think about? Right? मजा आया? अब आपने किसी की तारीफ करनी है, किसी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो आप सिंपल एक सेंटेंस बोलिए, यू डिड अ ग्रेट जॉब, गुड जॉब, रियली अप्रिशिएट, यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन, यू डिड अ ग्रेट जॉब हेल्पिंग राहुल, यू डिड अ ग्रेट जॉब डांसिंग ऑन द स्टेज, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब. किसी ने कोई बढ़िया काम किया तो आप उसकी तारीफ जो है करने वाले हैं. राइट? सो आई होप आपको मजा आया होगा. आप सब लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस कीजिए. कोई कंफ्यूजन है, कोई सेंटेंस है, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूं कल फिर. राइट? एक और नए लेसन के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.